आंदोलन तो जनता को हक है करने का। मुस्लिम जमातों से बगैर पूछे दस्तूर को बचाने के लिए शाहीन बाग हुआ था ना, औरतें निकल के आई थी ना, नौजवान निकल के आए थे ना, कि एक राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार शायद इस देश के हिंदू और मुसलमान जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेवात के मुसलमानों को यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं थी। मेवात के मुसलमानों को आपत्ति उस वक्त हुई जब उनके खिलाफ उत्तेजित नारे लगाए गए। अगर पत्थर चलाने वालों के घर पर बुलडोज़र पहुंचा है तो जिन लोगों ने कत्ल किया है गुरुग्राम के अंदर, उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा? कि अगर ये यात्रा धार्मिक यात्रा थी तो इसमें बंदूकें, तलवारें, लाठी तो छोड़ दीजिए, पहले तो लाठी होती थी, प्रूफ मौजूद हैं कि गाड़ियां हथियार बांट रही हैं, उस गाड़ी को जब्त नहीं किया गया, आज तक खबर नहीं आई। अभी जिस तरह से मुल्क के हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर से एक जो नया ट्रेंड चला है देश में कि मुसलमानों को वर्गलाइए और उसके बाद पुलिस अपने काम पर लग जाती है, गिरफ्तारियां और बिल्डोज़र। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवेद हामिद साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के पूर्व अध्यक्ष हैं और समाजी तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक नया ट्रेंड चल रहा है, पहले दंगा होता था, आमने सामने क्लैश होता था, पुलिस प्रशासन फिर उसको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन अब दूसरा ट्रेंड चल पड़ा है कि मुस्लिम इलाक़ों में जाइए, हंगामा कीजिए, उसके बाद पत्थरबाजी होती है और उसके बाद गिरफ्तारियां और बिल्डोज़र। देखिए, पत्थरबाजी और बिल्डोज़र जो है वो बहुत बात की चीज़ है। आपने सही कहा, जो प्रोवोकेशन का जो पूरा अमल होता है, जो एक्सरसाइज होती है, जो एक सिनिस्टर एजेंडे के तहत जिसको चलाया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, डेंजरस। वो इसलिए डेंजरस है कि अगर आप नो के तनाजुर पे बात करना चाहते हैं तो 1 महीने तक एक कातिल जिसने 2 नौजवानों का, बेगुनाह नौजवानों का कत्ल किया, वो और उसके साथी, वो किससे जुड़े हुए हैं आपको मालूम है क्या? वो विश्व हिंदू परिषद नहीं जुड़े हुए। कॉन्टीन्यूसली वो सोशल मीडिया पर कैंपेन करते रहे कि हम वहाँ आएंगे। नू के अंदर कोई भी इज़्ज़तदार समाज, भारत के लोग आप समझ लीजिए कि किसी भी जाति धर्म के हों, उनका स्वाभिमान एक बड़ा मुद्दा इस मुल्क के अंदर है। तो किसी के स्वाभिमान को आप चैलेंज करेंगे तो क्या होगा? दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है, बहुत अहम बात है कि अगर ये यात्रा धार्मिक यात्रा थी तो इसमें बंदूकें, तलवारें, लाठी तो छोड़ दीजिए, पहले तो लाठी होती थी, अब बंदूकों और तलवारों पर जाके बात जो है वो नहीं रुक रही है। और जो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स जो पुलिस के पास भी नहीं होते, कहीं कहीं किसी के थाने के अंदर सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेके चल रहे हैं, गाड़ियाँ शवाहिद हैं, प्रूफ मौजूद हैं कि गाड़ियाँ हथियार बांट रही हैं, उस गाड़ी को जब्त नहीं किया गया, आज तक खबर नहीं आई कि उस गाड़ी में जो हथियार बांटने वाला था उसको छोड़ दीजिए, भाग गया अगर वो, तो गाड़ी का नंबर तो है ना वो उसका, उसको नहीं जब्त किया गया आज तक। तीसरी अहम बात है कि नो वायलेंस में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि एक मंदिर में यात्रा जाती है, वहाँ उस प्रोवोकेशन के हिसाब से भी जो 1 महीने से चल रहा था कैंपेन, वहाँ पर मेवातियों ने कोई जाते हुए पे हमला नहीं किया। आप समझ लीजिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। द क्रोनोलॉजी इज़ दैट जब वो तीर्थ यात्री थे या नहीं थे, या पॉलिटिकल वर्कर थे, या वीएचपी के गुंडे थे, या कुछ और लोग थे, जब वो जाते हैं मंदिर पे तो उन पे हमला नहीं होता है। इसका मतलब वो शांति से जाते हैं, ज़्यादातर शांति, या अगर हुआ भी है तो इग्नोर किया जाता है। लेकिन मंदिर में वीएचपी का पंडाल लगा होता है, वीएचपी के पंडाल में वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं
वो वहाँ से प्रोवोकेटिव भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं, लोगों के जज्बात को उभारते हैं, लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि ये भी तुम्हारी जो है, ये तुम्हारी ही ज़मीन है। ज़मीन तो भारत के हर नागरिक की हर जगह ज़मीन है। भारत का एक एक क्षण जो है उसका मालिक भारत का एक एक सिटीज़न है, नागरिक है। लेकिन उसको दुर्भावना से उनके अंदर वो जज्बात उभारे जाते हैं, और उसके बाद जब वो लोग निकलते हैं तो उनके अंदर उत्तेजना होती है, नफ़रत होती है। निकल के वो नफ़रती भाषण नारे लगाते हैं, वो तलवारें जो हैं वो लहराते हैं। और ये भी दिखाया गया कि गाड़ियों से जो है वो, जैसे मैंने कहा, क्लिप मौजूद है कि गाड़ियों से जो है वो हथियार बांटे जा रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी क्या है? मेवात के मुसलमानों को यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं थी। मेवात के मुसलमानों को आपत्ति उस वक्त हुई जब उनके खिलाफ उत्तेजित नारे लगाए गए। है ना बात? यही बात है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि सरकार का होम मिनिस्टर, रियासती सरकार का होम मिनिस्टर कहता है मुझे मालूम नहीं। मुझे 4 घंटे बाद, ऑन रिकॉर्ड कहा ना उसने, ऐसा तो नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड ना कहा हो कि मुझे 4 घंटे बाद मालूम हुआ। अगर कोई और भी जिम्मेदार पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होती, इमीडिएटली उससे कहती कि तू इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझिए कि देयर इज़ अ टसल ऑफ पावर बिटवीन सीएम एंड द होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर ने बाद में भी कहा कि आप सीएम से बात कीजिए। तो तुम किस बात की दवा हो भाई? तुम किस बात की जगह हो? इमीडिएटली ही शुड हैव बीन सैक्ड, और आई हैव बीन आस्क्ड टू रिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आप ये नो वायलेंस जो है, ये चीफ मिनिस्टर खट्टर और होम मिनिस्टर विच के दरमियान क्या झगड़ा भी लगता है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, देखने में ये आ रहा है कि 200 के करीब नौजवान उठाए हैं, लड़के उठाए हैं, लेकिन उसमें से 5 या 6 जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं, जो हथियार चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जो वर्गला रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। देखिए, उसका मसला ये है, ये तो बात की बात है। आप ये हम लोगों को समझना चाहिए, और भारत के हर नागरिक को समझना चाहिए कि देयर वाज अ कम्प्लिसिटी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेट मॉन्गर्स इन हरियाणा। जो ये कैंपेन चल रहा था, अगर कम्प्लिसिटी नहीं होती तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, कैसे नहीं लिया जाता? यही बात है ना। जब यात्रा में लोग आ रहे थे तो आप मेरठ से और गाज़ियाबाद से और कहाँ से लोग आ रहे थे। स्टेट में जब स्टेट बॉर्डर में जब दाखिल होता है, आपको मालूम था सेंसिटिव, आपने गाड़ियाँ चेक क्यों नहीं करी कि किस में हथियार है किस में नहीं है? इसका मतलब, जब आपने गाड़ियाँ चेक नहीं करी, इसका मतलब ये कनाइवेंस था, ये कॉम्प्लिसिटी थी। दो बातें हो गई ना। तीसरी बात ये है कि हरियाणा के नूह में जो वायलेंस हुआ, और उसके बाद उसको एक ज़मीन बनाई गई थी नूह वायलेंस की, और तैयारी थी कि विद इन फ्यू आवर्स में पूरे हरियाणा को आग लगानी है। जब जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, वहाँ किसने वायलेंस किया? आज अगर गुरुगांव की मस्जिद के एक मौज़िन साहब को शहीद किया जाता है रात के 12:30 बजे, जो अपने फैमिली को 3 घंटे पहले यह शोर कर रहा है कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ, बाहर 4 पुलिस वाले बैठे हैं। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि वो 12:30 बजे जब हमला हुआ तो कौन तैनात थे वो पुलिस वाले वहाँ पर? क्या उनकी कनाइवेंस से हमला हुआ? डायरी में लिखा होता है ना कौन तैनात कहाँ होगा। थाने की डायरी में रिकॉर्ड होता है ना कि कहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो हमारी डिमांड ये है कि जो पुलिस वाले अगर गुरुग्राम की मस्जिद पर बैठे हुए थे, वो कहाँ गायब हो गए, या उनकी जांच होनी चाहिए।
SIT बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हम दंगा करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, जिस प्रॉपर्टी की फिल्मिंग थी आपके पास या चिन्हित थी कि इस पद से पत्थरबाजी हुई है, आप यू आर नॉट अ लॉ इनटू योर सेल्फ, ये तो सरकार को दीजिए ना, आप अदालत में जाके बात करिए, आप सरकार अदालत में जाके बात करे। लेकिन आप अगर द्वेष की भावना से ये सब कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मुसलमान की करोड़ों रुपए की जायदादें वहाँ पे आपने डेमोलिश कर दी, मस्मार कर दी, लेकिन अपने आप को आपने नंगा कर दिया कि आप कितने सभ्य समाज के लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका कितना यकीन है और दस्तूर को और संविधान को आप कितना मानते हैं। आपने अपने आप को नंगा कर दिया। अगर आप अपने आप को नंगा ना करते तो आपके ख़िलाफ़ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट स्ट्रक्चर पास नहीं करता और नहीं कहता कि जेनोसाइड का एक अमल है। आपको तब भी शर्म नहीं आई। और आप कितने बाइज़ हैं, अगर पत्थर चलाने वालों के घर पर बुलडोज़र पहुंचा है तो जिन लोगों ने कत्ल किया है गुरुग्राम के अंदर, उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा? आपने तो कहते ना हमने चिन्हित कर लिया है इमाम को मारने वाले का, कहते ना कि उनको पकड़ा है हमने, तो आप तक उनके घरों पे बुलडोज़र क्यों नहीं पहुंचा? इससे भी अपने आप को आपने एक तरीके से एकदम बहाना कर लिया बिल्कुल कि आपके यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। आपके यहाँ जो कॉमन पॉलिसी है वो ये है कि आप घृणा की राजनीति में और संकीर्ण राजनीति में वोट हासिल करने के लिए, अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए आप वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति। हाई कोर्ट के जो जज ये फैसला देते हैं उनको रातों रात हटा दिया जाता है, एक दिन पहले, हियरिंग से एक दिन पहले हटा दिया जाता है। इससे देश की स्थिति मालूम होती है ना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेंच बदली है ना वो, तो ये उनसे सवाल करना चाहना चाहिए क्यों बदली है उन्होंने, और क्यों जो दूसरी बार बनाई उनका बैकग्राउंड भी मालूम करना चाहिए। मैं जजों की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं इस फैसले पर सवाल उठा रहा हूँ कि क्या ये डर था कि ये जो बेंच ने जिसने कहा है कि जेनोसाइड, बड़ी स्टेटमेंट है सर, ये बड़ी स्टेटमेंट है, छोटी स्टेटमेंट नहीं है। क्या सुप्रीम हाई कोर्ट का जज ये कहे कि जेनोसाइड का ये एक अमल है? आज तक कहीं किसी भारत की संवैधानिक इतिहास में इस तरह का स्ट्रक्चर पास नहीं किया गया है। देखने में आ रहा, यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगातार बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है और कोई घटना घटती है उसके बाद पहुँच जाते हैं, लेकिन कहते ये हैं कि ये इलीगल स्ट्रक्चर था। ऐसे ही मेवात में कहा जा रहा है इलीगल स्ट्रक्चर था, तो आपको सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए कि आपकी सरकार तो वहाँ पे 7 साल से है ना, 8 साल से, आपने इलीगल स्ट्रक्चर बनने क्यों दिया? आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तो बहाना है, बहाना कुछ है और अमल जो है। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं जमातों की, मुस्लिम जमातों की। इस तरह के केसेस जमीयत के ज़रिए भी सुप्रीम कोर्ट तक में डाले गए। हेट स्पीच का मामला हो चाहे बिल्डोज़र का मामला हो, कई साल से लगातार चल रहा है, लेकिन कोई उसमें फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट के अलावा और क्या रास्ता बचता है इन तंजीमों के पास? क्या सड़कों पर उतरना चाहिए मुसलमानों को? पिछले कई सालों से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा इन तंजीमों के ज़रिए। सड़कों पर उतरने को लेकर नौजवान परेशान हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा इसको लेकर। देखिए, मुस्लिम तंजीमों की अपनी एक सिंसेरिटी के है जो वो कोर्ट गई हैं। इसका मतलब क्या है? को संविधान पर उनका यकीन है, संविधान को वो बिल्कुल एक समझ लीजिए सुप्रीम मानती हैं, अदालतों से गुहार कर रही हैं। उनकी गुहार पर अदालतों ने कभी कभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को हिदायत भी दी है। पॉलिटिकल विल नहीं है, जो कि संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं, वो एक मसला है। लिंचिंग के ताल्लुक से आपने देखा
अब पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि भाई जो CRPC और IPC का जो पूरा बदलाव हो रहा है उसमें लिंचिंग का एक स्पेसिफिकली है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सरकार की बदनामी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई आदेश हैं लिंचिंग के लॉ के ताल्लुक से, तो उस पर बात हो रही आंदोलन की बात। आंदोलन तो जनता को हक है करने का। मुस्लिम जमातों से बगैर पूछे दस्तूर को बचाने के लिए शाहीन बाग हुआ था ना, औरतें निकल के आई थी ना, नौजवान निकल के आए थे ना। जो कोई, मुझे अपनी बात ये लगती है कि एक राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार शायद इस देश के हिंदू और मुसलमान जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये लीडरशिप को लेकर नाराज़गी है मुसलमानों में, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर कि कोई भी सही से गाइड नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने कहा संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करना, पहले तंजीमें क्या करती थी, 8 साल से बंद है। देखिए, इस बारे में मैं किसी के बिहाफ पे तो बोल नहीं सकता हूँ। वो क्यों, उन्होंने ये फैसले क्यों ले रखे हैं, ये तो उन तंजीमों से जाके बात कीजिए आप। लेकिन मैं किसी की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ।